हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सैंपल पेपर। ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी किया गया सैंपल पेपर है। बेसिक मैथ क्लास 10th में दो टाइप के मैथ होते हैं, आप सबको पता होगा। एक होता है बेसिक और एक होता है स्टैंडर्ड मैथ। तो ये बेसिक मैथ का सैंपल पेपर है जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2023-24 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। देखिए, ये इंस्ट्रक्शन आप सबको पता ही होगा कि 5 सेक्शन होते हैं यहाँ पे ABCDE। तो ये सब बताने की जरूरत है नहीं, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, जिसमें ए का वैल्यू जो है आपको दिया है x³ y² एंड बी जो है वो xy³ है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी का HCF क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो छोटा सा एक ट्रिक याद रखना है कि HCF में जो मिनिमम पावर होगा वो आपको लेना है। तो x का मिनिमम पावर क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो x है, और y का मिनिमम पावर क्या है इस वाले में y² है। तो ये जो आप देख रहे हैं यही इसका HCF होगा, मीन्स xy², जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। बिना कॉपी पेन उठाए जो है इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है बच्चों 4, ठीक है, और ऐसे 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है आपका 10, क्योंकि 9 जो है वो कंपोजिट नंबर तो है बट 1 डिजिट है। अब देखिए 4 और 10 का आप एलसीएम निकालोगे तो 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, जो ऑप्शन सी में अवेलेबल है। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। आपको क्या करना है, इस x के जगह पे पुट कर देना है 3। सो 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, सो 9 माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 9 माइनस 6 करोगे तो 3 आएगा, सो 3 माइनस का 6k इज इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे 3 इक्वल टू 6k, तो k का वैल्यू होगा बच्चों 3 अपॉन में 6। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2, जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिखाया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज। अब देखिए y इक्वल टू 0 है और दूसरा y इक्वल टू -7, तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो आपको ग्राफ पे अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊं, सपोज कीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, x डैश y डैश, क्लियर है। सो 0 तो बच्चों यहां पर आता है इस पॉइंट पर, ये देखिए यहां पर 0 आएगा, और दूसरा y इक्वल टू -7 सपोज कीजिए यहां पर आएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू -7 इस टाइप की लाइन जाएगी, और y इक्वल टू 0 का वो लाइन हो गया एक्स एक्सिस वाली, यहाँ पर y हमेशा क्या होता है 0 होता है। ये दोनों लाइन कैसा है बच्चों, पैरेलल है। दोनों लाइन कैसा है, पैरेलल। और पैरेलल अगर लाइन हो तो क्या बोलते हैं उसे हम, नो सॉल्यूशन, जो आपके ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। तो आप सबको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इक्वल रूट कब होता है। तो इक्वल रूट के लिए बच्चों d का वैल्यू 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। फॉर्मूला होता है d के लिए b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए b हमारा जो है ये a होता है ax², ये b है और ये बच्चों c है। सो माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a जो है आपका वो 2 है और c k है इक्वल टू 0। सो k² माइनस का 8k इक्वल टू 0। यहां से आप k कॉमन निकालोगे तो k माइनस का 8 होगा,
k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो k का वैल्यू एक 0 होगा बच्चों और दूसरा 8। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज k यूनिट देन k इक्वल्स टू। अब देखिए एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 3,5। तो याद रखना है आपको कि एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछा जाता है तो y का वैल्यू चेक करना है। क्या? अगर एक्स एक्सिस से आप किसी पॉइंट का डिस्टेंस आपको पूछा जाएगा तो इसका मतलब y का वैल्यू बताना है, y कोऑर्डिनेट बताना है। अगर y एक्सिस से पूछा जाता है तो x कोऑर्डिनेट बताना है। क्लियर? सो देखिए y कोऑर्डिनेट हमारा मतलब 5, तो k इक्वल टू कितना हो गया 5, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। एबीसी और पीक्यूआर में आपको गिवन है, क्या गिवन है? तो AB बाई क्यू आर इज इक्वल है BC बाई पी आर इक्वल टू AC बाई पी क्यू। देन पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन से मैं चेक कर लेता हूं। पहला ऑप्शन से ध्यान से देखो, PQ अपॉन में क्या आएगा? तो इसके फर्स्ट दो, इसके भी फर्स्ट दो लिखना है, तो आप AC लिख सकते हो या CA लिखो, एक ही चीज है। इज इक्वल टू लास्ट के दो मतलब QR, तो इसके भी लास्ट के दो लिखना है आपको, तो ये AB हो जाएगा। इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है बच्चों मतलब PR, और इसका लिखेंगे हम तो BC। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इसी को जस्ट मैं अगर उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा? AC बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू AB अपॉन में QR इज इक्वल्स टू BC अपॉन में PR। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेम चीज यहां पर आ गया। तो इसका मतलब क्या कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? बहुत आसान कंसेप्ट है। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है आपका? Which of the following is not a similarity criteria of triangle RHS? ये आप सबको पता होगा RHS, राइट हाइपोटेन्यूस साइड। ये जो है बेटा कंग्रेंट का, दो ट्रायंगल कंग्रेंट होता है उसकी क्राइटेरिया है ये। ठीक है? सो ये नहीं था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहा है? इन द फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल। अब आप सबको पता होगा कि टेंजेंट अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट एक सर्कल पे ड्रॉ किया जाता है तो दोनों इक्वल होते हैं लेंथ में। सो ये TP और ये TQ ये दोनों इक्वल होंगे, और ये रेडियस से परपेंडिकुलर भी होता है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्लियर है? सो आपसे पूछ क्या रहा है? PTQ का वैल्यू क्या होगा? PTQ मतलब इसका वैल्यू चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल कितना होता है? तो 360 डिग्री। सो 360 डिग्री से हमको माइनस करना है कितना? 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110, सो 290 माइनस कर लेना है, कितना आएगा? 70 डिग्री, जो आपके ऑप्शन तो बी में अवेलेबल है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक और बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं टेंजेंट के बारे में कि अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं आप किसी भी सर्कल पर तो दोनों लेंथ में इक्वल होता है और रेडियस जो है उस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है? वही क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करा इफ cos A इक्वल्स टू 4/5 देन tan A इक्वल्स टू व्हाट? अब देखिए cos A जो है 4/5 है, cos होता है बच्चों B अपॉन में H। सो B अपॉन में H दे दिया, P निकालना है आपको, तो P निकालोगे अंडर रूट H स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर होता है। सो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर होगा आपका 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 9 मतलब 3 आएगा। ये किसका वैल्यू आया? P का। अब हमें वैल्यू किसका चाहिए था? तो tan A का। तो tan A आप सबको पता है P अपॉन में B होता है, सो 3 अपॉन में 4, यही आपका आंसर है जो ऑप्शन बी में अवेलेबल था। 10 का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। एक टावर है, सपोज कीजिए ये रहा टावर, इसका हाइट जो है वो इक्वल है किसके? शैडो के। सपोज कीजिए ये इसका शैडो है, तो पूछ रहा है आपको कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स A B और C।
तो बच्चों देखो यहाँ पर अगर मैं एंगल थीटा मान लूं तो थीटा के सामने जो साइड होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 के ठीक सामने वाला साइड होता है हाइपोटेन्यूज एच, और जो रेस्ट रह गया वो है बी। तो आप कह रहा था कि लेंथ ऑफ शैडो इक्वल है हाइट ऑफ टावर के, तो चलो इसको एक्स मान लेते हैं, तो शैडो का लेंथ भी एक्स होगा। तो देखिए पी और बी ये दोनों गिवन है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लेना है, टेन थीटा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एक्स अपॉन में एक्स, कट करो तो कितना आया 1। सो टेन थीटा इज इक्वल टू 1045 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1। सो 10 से 10 दोनों साइड से कैंसिल करोगे आप तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री, जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो आप सबको पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होगा किसके, साइन स्क्वायर ए के। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा था रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया वही इक्वल वाला, रेडियस जो है वो इक्वल है किसके, साइड ऑफ स्क्वायर के, देयर पेरीमीटर आर इन द रेशियो। सो देखिए सबसे पहले सर्कल का पेरीमीटर होता है बच्चों 2 पाई आर, नीचे इसका होता है 4 इंटू साइड, तो 4s लिख सकते हैं हम। अब बोला था r और s दोनों इक्वल है, रेडियस और साइड दोनों इक्वल है, तो 4s के जगह पर आप 4r भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी को मैं r बना देता हूँ, r से r कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो रेशियो क्या आया बच्चों पाई अपॉन में 2, इसी को आप लिखोगे पाई रेशियो 2, ठीक है। सो देखिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा था एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपको दे दिया कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 154 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए 22 आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 154 इंटू 7, 22 7 जा होता है 154। सो आर स्क्वायर का वैल्यू आया बच्चों कितना 49, तो आर कितना होगा अंडर रूट 49, और 49 का रूट होता है 7 सेंटीमीटर, जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। ये देखिए क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कह रहा व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4। अब देखिए एक डाई को अगर आप थ्रोन करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल होंगे। अब कह रहा है इवन नंबर लेस देन 4, 4 से कम इवन नंबर कौन सा है ओनली 2, सो 1 अपॉन में 6, ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 1 अपॉन में 6, जो आपके ऑप्शन डी में अवेलेबल है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या होगा। सो देखिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मॉडल क्लास हम डिफाइन किसे करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखिए जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना, उसको वही होता है हमारा मॉडल क्लास, ठीक है ना, याद रहेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कौन है, यह फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 20। अब 20 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल है ये है हमारा मॉडल क्लास। अब क्या पूछ रहा था, लोअर लिमिट पूछ रहा था। तो 15 से 20 में लोअर लिमिट क्या है 15, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर इज रोल टू फॉर्म ए हॉलो सिलेंडर। सपोज करो बच्चों कि ये है सीट है रेक्टेंगुलर सीट, इसका लेंथ कितना था 40 और विड्थ कितना था 22। इसको रोल किया गया है और रोल करने के बाद हाइट कितना रहा तो 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इस तरीके से रोल किया गया, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो 22 है ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बनेगा सरकमफ्रेंस, ठीक है। सो 2 पाई आर का वैल्यू जो है आपको वो दे दिया है कितना 22। तो देखिए 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। सो 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 22। अब ध्यान से देखिए 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। सो रेडियस इक्वल टू कितना आएगा 7 अपॉन में 2, ठीक है। यही आपका आंसर है 3.5 सेंटीमीटर। 7/2 को ही बच्चों लिख सकते हैं हम 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या रहा है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, द मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास हमें फाइंड आउट करना है। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले ऐड किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करो तो देखो 12 12 प्लस 10 22 हो जाएगा, 12 प्लस 10 22, उसके बाद 22 प्लस 15 तो 37, 37 प्लस 8 45, 45 प्लस 11 56, 56 इसको हम n लिखते हैं तो n 56 हो गया, n बाई 2 करना होता है तो 56 बाई 2 कितना हुआ 28, तो 28 से जस्ट बड़ा हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखना होता है, ठीक है ना। तो देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो कैसे आता, 12 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 15 37, ठीक है 37 आ जाता। सो 28 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आया 37, तो इसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा यही होता है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या आया 12 से 18, जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, एजर्सन है द पॉइंट 04 लाइज ऑन वाई एक्सिस। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है तो ऑब्वियसली वो y एक्सिस पे लाइज करेगा, क्लियर, ये तो ठीक है, एजर्सन ट्रू है। कह रहा है x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है और दोनों कंप्लीट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन ए जो होगा बच्चों वो सही होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 20 में देखिए क्या कह रहा है, 20 क्वेश्चन है आपका, द HCF ऑफ टू नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150 देन देयर LCM इज 40, बिल्कुल गलत है। 150 को अगर आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 30 आएगा, क्लियर। तो ये 40 तो आएगा नहीं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि HCF इंटू LCM जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या ए बी अगर 2 नंबर हो तो। HCF 5 था, LCM हमको फाइंड आउट करना था, प्रोडक्ट दे दिया था 150, सो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो LCM कितना आना चाहिए था 30, जबकि यहाँ पर क्या रहा है कि LCM जो है वो 40 है। तो एजर्सन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट होगा ही। तो अगर एजर्सन रॉन्ग होता है और रीजन करेक्ट होता है तो ऑप्शन डी, सो 20 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्लियर। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।